कानपुर देहात का अग्निकांड, बुलडोजर कांड, जिसने सवाल खड़े कर दिए हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर। तमाम विपक्षी पार्टियां योगी सरकार पर हमलावर हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या बुलडोजर नीति इतनी हावी हो जाती है? क्या बुलडोजर जो कार्रवाई है उसने अधिकारियों को बेलगाम कर दिया है? जिस तरीके से ये घटना सामने आई है कि मां और बेटी की जलकर मौत हो गई बुलडोजर कार्रवाई के बाद, साफ तौर पर बताया जा रहा है कि बुलडोजर की जो कार्रवाई की गई है अवैध कब्जे को हटाने को लेकर के की गई थी, लेकिन उसमें मां और बेटी की जलकर मौत हो जाना तमाम तरीके के सवाल खड़े करता है और कहीं ना कहीं इसमें यह भी दर्शाता है कि अधिकारी कितने बेलगाम हो जाते हैं कि उनको इंसानियत की भी कोई परवाह नहीं रहती। शायद यही वजह है कि कानपुर के मड़ौली में जिस तरीके की घटना घटी है कि एक परिवार को बुलडोजर की कार्रवाई के बाद उसको बाहर निकालने के बजाय जिस तरीके से कार्रवाई की गई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आग लगाई गई है या फिर खुद से जो परिवार है, जो माँ और बेटी हैं, उन्होंने खुद से आग लगाकर आत्महत्या की है, लेकिन सवाल ये ज़रूर खड़े होते हैं कि क्या जिस तरीके से अवैध कब्जा बताया जा रहा था 13 जनवरी यानी कि एक महीने पहले ही उस परिवार का वो मकान ढहा दिया जाता है ये कहकर कि ये अवैध कब्जा है और इसमें पूरी तरीके से प्रशासनिक अमला पुलिस बल का प्रयोग करके उस कब्जे को हटा दिया जाता है और परिवार दर दर की ठोकरें खाने के लिए घूमता है, टीएम के यहाँ गुहार लगाता है कि उनको कुछ वक्त दे दिया जाए जिससे वो अपने रहने का कुछ इंतज़ाम कर सकें, उनको कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे वो किसी छत के नीचे रह सकें। लेकिन प्रशासन शायद आंख बंद करके बैठा था और उसने कोई ऐसा काम नहीं किया, बल्कि जो कृष्ण गोपाल दीक्षित हैं, उनका बेटा शिवम प्रतिमा दीक्षित और उनकी बेटी नेहा दीक्षित, इन सब को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है और आखिर में जब वो परिवार उसी जगह पर जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई एक महीने पहले यानी कि 13 जनवरी को की गई थी वहां पर छप्पर डालकर रहने लगता है, प्रशासन के अधिकारियों को ये रास नहीं आता। जब राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला का हस्तक्षेप होता है, डीएम नेहा जैन को वो फ़ोन कर परिवार की मदद करने की बात करती हैं, तो कानपुर देहात की जो जिलाधिकारी नेहा जैन हैं, उन्होंने आश्वासन तो दिया, लेकिन आश्वासन के बदले उन्होंने परिवार पर ही मुकदमा दर्ज करवा दिया। परिवार बेसहारा बिना खुले आसमान के नीचे घूमता रहता है। आखिर में जब वो छप्पर डालकर रहने लगता है तो एक महीने बाद फिर से बुलडोजर की कार्रवाई करने के लिए प्रशासनिक अमला वहां पहुंच जाता है और एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार, लेखपाल, कानूनगो, तमाम पुलिस के आला अधिकारी, तमाम पुलिस के वो जवान वहां पहुंच जाते हैं और उस छप्पर को भी हटाने का प्रयास करते हैं। बताया जाता है कि ऐसे में माँ और बेटी उन्होंने विरोध किया, पूरे परिवार ने विरोध दर्ज कराया कि उनके उस छप्पर को ना गिराया जाए, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों के कानों में जूं नहीं रेंगती और बुलडोजर की कार्रवाई पर आमादा प्रशासनिक अमला वहां पर डटा रहता है। और ऐसे में जो कृष्ण गोपाल दीक्षित हैं, उनकी पत्नी प्रमिला दीक्षित और बेटी नेहा उस छप्पर के अंदर, मतलब पूरा परिवार कृष्ण गोपाल दीक्षित, शिवम, उनकी पत्नी प्रमिला और नेहा, सारा का सारे लोग उस छप्पर के अंदर रहते हैं। लेकिन जब इस तरीके का विरोध करने के बावजूद प्रशासनिक अधिकारी नहीं मानते हैं तो ऐसे में जो प्रतिमा हैं, उन्होंने ये कहते हुए कि आज मैं मर जाऊंगी, ये कहते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया और थोड़ी देर बाद ही चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं कि आग लगा दी गई। ये आग किसने लगाई? क्या प्रमिला ने खुद आग लगाई या प्रशासनिक अधिकारियों ने आग लगाई, या फिर जो और लोग जिन पर आरोप है, जो उनका बेटा शिवम दीक्षित आरोप लगा रहा है, कृष्ण गोपाल दीक्षित आरोप लगा रहे हैं
कि ये आग जो जिनके द्वारा शिकायत की गई थी अवैध कब्जे की, उनके साथ में जो अधिकारी हैं, अधिकारियों के साथ मिल करके जो वो लोग साथ में आए हुए थे, उनके द्वारा और अधिकारियों के द्वारा ये आग लगाई गई है। एसडीएम इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेखपाल जिम्मेदार हैं, कानून गो जिम्मेदार हैं, और वो पुलिस के जो एसएचओ जो उस लोकल थाने के इंचार्ज थे वो जिम्मेदार हैं। लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि क्या इंसानियत मर चुकी है? क्या पहले बुलडोजर की कार्रवाई करने से पहले ये नहीं देखा जाना चाहिए था कि उस छप्पर के अंदर कोई मौजूद तो नहीं है? कार्रवाई करने से पहले नियम भी यही कहता है कि अगर आप किसी भी मकान के ध्वस्तीकरण के लिए कोई ऐसा आदेश आता है या फिर बुलडोजर की कार्रवाई करनी है, पहली बात तो बुलडोजर की जो कार्रवाई होती है किसी बड़े इलाके को ढहाने के लिए की जाती है। एक छप्पर को ढहाने के लिए बुलडोजर का सहारा लेना कितना उचित था, और फिर अगर उचित था भी तो उसके साथ में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की टीम साथ में रहती है कि अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो उस घटना को रोका जा सके। और इसी के साथ ही क्या छप्पर को हटाने के लिए प्रशासन को बुलडोजर की ज़रूरत पड़ी थी? क्या पहले जो लोग उस छप्पर के अंदर मौजूद थे उनको हटाया नहीं जाना चाहिए था, या सीधे बुलडोजर की कार्रवाई कर देनी चाहिए थी? परिवार का आरोप है कि अधिकारियों के द्वारा ही ये आग लगाई गई है। हालांकि प्रशासनिक जो अमला है पूरी तरीके से इस बात से नकार रहा है। हम किसी पर दोष नहीं मढ़ रहे हैं। आग कैसे लगी है ये जांच का विषय है। कमेटी गठित कर दी गई है, सरकार की भी इस पर नज़र है, और कहीं न कहीं अब जो राजनीतिक दल हैं उनको भी एक बार योगी सरकार को घेरने का मौका फिर से मिल गया है। और शायद यही वजह है कि चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, योगी सरकार को, उनके अधिकारियों को आड़े हाथों ले रही है। कांग्रेस ने तो साफ साफ कह दिया है कि ब्राह्मणों पर ये पूरी तरीके से अत्याचार किया जा रहा है और योगी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। विपक्षी पार्टियां इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश में जरूर लगी हैं, लेकिन ये घटना भी, इस घटना से ये जरूर साफ होता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर दुरुस्त है, और ये माना भी जाता है कि माफियाओं पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है, जो गुंडे हैं उन पर, उनको कहीं ना कहीं इनकाउंटर किए जाते हैं। लेकिन क्या ऐसी कार्रवाई यहाँ पर की जानी चाहिए थी? 1 महीने के अंदर ही अगर कोई छप्पर में रह रहा है तो उसको किसी तरीके से समझा करके या फिर हल्का बल प्रयोग करके उनको पहले बाहर करना चाहिए था, बाद में आप बुलडोजर की कार्रवाई करें। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई करने से पहले जब ये आग लग जाती है तो बुलडोजर के द्वारा ही उसको, छप्पर को गिरा दिया जाता है, जिससे माँ और बेटी वहीं फंस जाते हैं। शिवम और जो कृष्ण गोपाल दीक्षित हैं वो तो किसी तरीके निकल आते हैं, लेकिन प्रतिमा और नेहा की वहीं जलकर मौत हो जाती है। तो ये पूरी घटना अपने आप में हृदय विदारक घटना है और तमाम तरीके के सवाल खड़े करती हैं कि आखिरकार इंसानियत पर कानून कैसे हावी हो सकता है। ज़िंदगी को बचाने के लिए एक प्रयास ज़रूर किया जाना चाहिए था, और वो प्रयास शायद आला अधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया। और ऐसे तमाम जो है आरोप, हालांकि बाद में जब सरकार हरकत में आई, बड़े अधिकारी हरकत में आए, तो अब तक 39 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। जो वहाँ के एसडीएम हैं मैथा के, उन पर एफआईआर दर्ज हुई है, तहसीलदार पर हुई है, लेखपाल पर हुई है, एसएचओ पर हुई है, 302 से लेकर के 307 और तमाम अन्य 6 धाराओं पर गंभीर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। ऐसी कार्रवाई हुई हैं, लेकिन ये कार्रवाई क्या काफ़ी है? क्या उन जिंदगियों को वापस लाया जा सकता है जिनको जो है निगल लिया गया इस बुलडोजर की कार्रवाई में? हालांकि डिप्टी सीएम साफ तौर पर, जो शिवम है कृष्ण गोपाल दीक्षित का बेटा और मृतका प्रमिला का बेटा, उनके द्वारा शिवम से बात की गई है और भरोसा दिलाया गया है
कि किसी भी दोषी अधिकारी कर्मचारियों को किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके द्वारा और उनकी सरकार के द्वारा की जाएगी। लेकिन ये कार्रवाई कब होगी, न्याय कब मिलेगा, ये देखने वाली बात जरूर होगी। नमस्कार।